हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैट ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग। यूपी टेट प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में मैं आज अपना तीसरा प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आया हूं। तो बिल्कुल समय न गवाते हुए हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। तो बिल्कुल हम शुरू करते हैं। सुपर टेट का भी मैं वीडियो लगा हूँ लाइव क्लास के लिए। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, देखिए इसको लगाइए। मैंने सारे जो क्वेश्चन लिए हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है और 28 नवंबर का कुछ कैंसिल का एग्ज़ाम है, 2019 का एग्ज़ाम का है। तो सब प्रीवियस ईयर प्रीवियस पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूँ। मिक्स सवाल हैं और आप 15 क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आप 20 मिनट में 15 मिनट में ये देख सकते हैं। तो आप किसी टाइम, एनी टाइम, किसी टाइम, पढ़ते समय, मूड फ्रेश करते समय, आलस के समय आप ये मेरा वीडियो दोबारा देख सकते हैं। एक बार एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ लिया होगा, बहुत ही इजी सवाल है। इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 5x9 लिखते हैं, 3 2 7 लिखते हैं और 2y8 लिखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा 1114। तो हम पूछा है महत्तम संभव मान क्या है, तो 9 7 16, 16 4 20 4 24 हासिल लगा 2 का 4 लिख दिए। तो 2x+2 यानी कि ये हो जाएगा x+y+4 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एक है, छोड़िए अच्छा भी एक है, इकाई के अंक पे एक है, दहाई के अंक पे क्या होगा। यहाँ पे नेक्स्ट सैकड़े वाले स्थान पे क्लियर करते हैं। 5 3 8 2 10, 10 और 1 11, यहाँ यानी 11, तो यहाँ पे हासिल 1 का बना होगा, ऊपर हासिल 1 का बना होगा। तो एक यहाँ से ये हो जाएगा 11। देखिए समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए कैसे क्या हुआ। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, x y और +2 यहाँ का हासिल 2, ये x+y+4 तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे नीचे 1 लिखा है, 1 तो लिखा है पर हमें दहाई का अंक नहीं मालूम है। दहाई के अंक को मालूम करने के लिए यहाँ पे जो ऊपर सैकड़े के स्थान पे जो हासिल बनेगा वही यहाँ पे दहाई का अंक बनेगा। तो 5 3 8 2 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, यानी हासिल 1 का रहा होगा। तो हासिल 1 का रहा होगा तो x+y बराबर 11 में से 4 जाएगा, इधर आएगा तो घट जाएगा, 11 में से 4 जाएगा, बचेगा 7। तो पूछा है x का महत्तम मान संभव है, तो x का महत्तम मान तभी संभव होगा जब y का मान 0 होगा। तो जब x+0 बराबर 7 यानी कि x बराबर 7, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिएगा। 2160 बराबर 2 की पावर a गुणे 3 की पावर b, 5 की पावर c, तो 3 की पावर 2, 2 की पावर -b, 5 की पावर -c का मान बताइए। इस सवाल को करने के लिए कुछ मत करिए, 2160 का फैक्टर कर दीजिए। 2160 का फैक्टर करने के लिए सबसे पहले जितना तेज आप इसका फैक्टर कर लेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 0 0, 2 9 18, एकदम सही जा रहा है, बिल्कुल गलत जा रहा है, बिल्कुल गलत जा रहा है। गलती यहीं पे होती है। 2 1 कम 2, 2 8 16 आप करते चले जाते हैं, फिर एग्जाम में पूछते हैं कि ऑप्शन क्यों नहीं मैच किया या ऑप्शन क्यों हमारा गलत हो गया। यहाँ पे छोटी सी गलती हमसे क्या हुई, यहाँ पे देखिएगा 2 1 कम 2, यहाँ पे 0 लगेगा, 2 8 16 होगा, अब 0 ये उतारा जाएगा। आपने गलती समझ गया होगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ आपको अपनी गलती का भी एहसास कराऊंगा कि एग्जाम में गलती आपको कहाँ से होती है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान में दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। 2 5 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 5 10, फिर 3 से जाएगा, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 एक कम 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 एक कम 5। तो इस तरीके से देखिए इसका ऑप्शन आंसर क्या बन जा रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 2160 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 की पावर 4 बार, 2 की पावर 4 बार, और 3 यहाँ पे देखिए 3 बार है तो 3 की पावर 3, और 5 यहाँ पे 1 बार है। तो यहाँ पे तुलना करने के लिए यहाँ पे तुलना जो किया गया है वो 2 की पावर a से गुणे 3 की पावर b से गुणे 5 की पावर c से किया जा गया है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4, यहाँ पे 3 की पावर b, 3 की पावर 3, तो b बराबर 3 हो जाएगा। और इसी तरह c बराबर 1 आएगा, c बराबर 1 आएगा। इसी का मान हम अपने यहाँ पे इस सवाल में रख देंगे और आपका आंसर चला आएगा। आपसे पूछा गया है 3 की पावर a गुणे 2 की पावर माइनस b गुणे 5 की पावर माइनस c का मान बताइए। तो इस सवाल को करने के लिए इसका मान हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे इसको देखिए। तो 3 की पावर a का मान आपका हो जाएगा 3 की पावर 4 गुणे 2 की पावर माइनस 3 गुणे 5 की पावर माइनस a। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 का गुणा आप 4 बार कर लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है कि यहाँ पे ऊपर माइनस लगा है, तो ये बटे के नीचे आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं फिर से एक बार आपको और डिटेल में जानकारी दे दे रहा हूँ। कैसे, देखिए फिर से थोड़ा सा, ये 3 की पावर 4 ऊपर है, बटे में देखिए 2 की पावर माइनस 3 है तो नीचे आ जाएगा, तो 2 की पावर प्लस 3 हो जाएगा। उसी तरह 5 की पावर माइनस 1 है तो नीचे आएगा 1 हो जाएगा। 3 की पावर 4 यानी 3 का गुणा 4 बार करेंगे आप, 3 के गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। इसको सॉल्व करेंगे, 3 तरीके 9 9 81 हो जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 25 40 हो जाता है। तो 81/40 इसका सही आंसर हो जाएगा। 81/40 आप देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन में आपका है 81/40 आपका सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए 81/40 आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका, एक पाइथागोरस त्रिक बताइए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। तो ट्रिपलेट बताने के लिए, त्रिक बताने के लिए एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला ये होता है a² + 1 a² - 1 और 2a। एग्जाम में गलती कहाँ होती है उसको भी देख लीजिएगा। ये सबसे बड़ी भुजा है, ये लंब है, ये आधार है, a² + 1, जहाँ पे आप a बराबर अगर कुछ भी रखिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। a बराबर अगर हम देखिए रखते हैं, a बराबर रखते हैं 2, तो यहाँ से 2a बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 में से 1 जोड़ेंगे 5, तो 5, 4, 3 एक पाइथागोरस त्रिक होता है। लगभग 99% इससे आप ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो 5, 4, 3 भी ट्रिपलेट होगा। सेम उसी तरह यहाँ भी हम ट्रिपलेट के लिए फार्मूला का यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे भी यहाँ पे आप सवाल जब पढ़ते होंगे, सवाल लगाते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि 6, 8, 10 हमको मिल जाता है। देखिए एग्जाम में हम लगाते हैं 6, 8, 10 हमें याद रहता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हम इसका टिक कर सकते हैं। पर यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा अंतर क्या दिया है, सबसे छोटी संख्या 8 है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 6 दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत हो जाएगा। एग्जाम में गलती यही होती है, क्योंकि ट्रिपलेट हमको 6, 8, 10 हम जो सवाल लगाते हैं हमको याद रहता है समकोण त्रिभुज में कि ये भुजा 6 है, ये भुजा 8 है, तो ये भुजा 10 हो जाएगी, तो 6, 8, 10 ऑप्शन लगा देते हैं। पर ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ऑप्शन तो सही है पर पूछा गया सबसे छोटी संख्या 8 है, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 6 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब ऑप्शन चेक करिएगा। ऑप्शन चेक करने से अच्छा क्या है कि यहाँ पे 8 देखिए 8 है, तो a बराबर 4 रखेंगे, a बराबर 4, तो 2a का मान कितना आ जाएगा, 2a का मान 8 आ जाएगा। a² - 1 का मान a बराबर 4 रखे हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 गया 15, a² + 1, 4 चौको 16, 1 17, तो 8, 15, 17 ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, आयत की लंबाई पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही आसान सा सवाल है। फार्मूला बता दे रहा हूँ, ए बी फार्मूला पे इस सवाल को लगा लीजिए। बिल्कुल कुछ भी परसेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ए बी फार्मूला कैसे लगाएंगे, अभी आप सोचिए कैसे लगाएंगे, हम क्या बताएं, मैं तो बता चुका हूँ आपको। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, लंबाई में 60% की वृद्धि कर रहा है और चौड़ाई आपसे पूछा गया है, ओवरऑल में 0 चाहिए, मतलब जब कोई वृद्धि नहीं होगी, पूरे आयत का क्षेत्रफल न बदले तो 0 रहेगा। तो हम यहाँ पे चौड़ाई को भी x प्लस मानते हैं और लंबाई चूँकि प्लस में रहेगी क्योंकि लंबाई में वृद्धि हो रही है। ए बी फार्मूला कहता है a + b दोनों का गुणा करके बटे 100 कर दीजिए। तो चूँकि लंबाई यहाँ पे प्लस में 60 है, प्लस चौड़ाई x मानते हैं, दोनों गुणा करिएगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस मैंने बताया था प्लस ही रहेगा, और 60x/100 हो जाएगा बराबर 0 के, क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 तिहाई 60, 20 पच्चे 100, ये हो जाएगा आपका 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 60, यहाँ पे
यक्स और ये देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एक्स प्लस 3x/5, 5 × 5 ये हो जाएगा 8x/5। तो 8x/5 बराबर 0, ये प्लस का 60 है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 60। तो यहाँ पे ये माइनस का 60 हो गया। यहाँ से चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पे ये 5 को 3 से गुणा कर दिया है और यहाँ से 8 को नीचे भेज दिया है, तो 4 दूनी 8 और 4 15 60, सही है। 15 × 5 = 75/2। तो ये देखिए 75 का आधा होता है 37.5, चूँकि माइनस लगा हुआ है पहले से तो 37.5% की कमी आएगी। तो हमारा ऑप्शन देखिए 37.5% वाला जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। कितने परसेंट की कमी है, कमी से मतलब माइनस है, माइनस देखिए यहाँ पे आया हुआ है, माइनस हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस 37.5% इसका आंसर आया हुआ है। तो इस प्रकार इसका उत्तर ये सही होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के देखिए आप क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ लीजिए एक बार, कैसे लगाएंगे। ये सब सवाल आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको आप बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा। ये सब सवाल आप कर चुके होंगे, मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है। एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, पोस्टपोन का कोई भी खबर नहीं मिला है और एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। कल एक नोटिस भी विभाग की तरफ से आई थी, उसका मैं अपडेट शाम तक दे दूँगा, क्या अपडेट आया था। तब तक आप ये सवाल पढ़ लीजिए। सवाल पढ़ने के बाद इसको लगाने के लिए तैयार हो जाइए। सवाल लगाने के लिए समझिए क्या करते हैं। किसी घन का विकर्ण 8 का डी में 3 है, तो देखिए घन, सबसे पहले घन को पहचान लीजिए, घन होता क्या है। ये देखिए ये हमारा घन होता है, जो हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो जो चाक का डब्बा होता है वो घन होता है। तो यहाँ पे जो विकर्ण होता है, विकर्ण की मैं आपको फिगर भी ड्रा कर दे रहा हूँ, ये कोना पकड़ लीजिएगा और ये कोना पकड़ लीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए, यही विकर्ण होता है। तो यहाँ पे घन का विकर्ण बराबर होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है, फार्मूला होता है घन का विकर्ण इक्वल टू a√3। ये विकर्ण होता है, घन का विकर्ण ये होता है। अगर घनाभ का पूछेगा तो घनाभ का देखिए लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये घनाभ का होता है। ये घनाभ का होता है और ये घन का होता है, यही अंतर होता है। तो चलिए घन का विकर्ण फार्मूला पे हम इसको सॉल्व करेंगे। घन का विकर्ण दिया है 8 का डी में 3 बराबर 1 का डी में 3, 8 का डी में 3 और बराबर 1 का डी में 3, का डी 3 से का डी 3 कट गया, तो हमारा ए बराबर आ जाएगा 8, ए बराबर 8। और वृत्तपृष्ठ पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। क्या होता है 6a², तो 6 × 8 का स्क्वायर। तो आप जितना जल्दी आप गुणा कर ले जाएंगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। आंसर आने के लिए क्या करते हैं, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 × 6 तो 6 चौको 24, 6 चौको 36, 2 38, 384 आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसको गोला कर दीजिए, एकदम बढ़िया से गोला करके आइएगा एग्जाम में, एकदम मस्त इस तरह खूब बढ़िया से गोला कर दीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपका नंबर बढ़िया से बढ़िया मिल जाए। और ब्लैक पेन लेके जाइएगा एग्ज़ाम में, ब्लैक पेन है, ठीक है। तो 384 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब ना अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिएगा। ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आप इसको समझिए कैसे लगाएंगे। 120 खंड के क्षेत्रफल का 60/7 है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, वृत्त का व्यास पूछा है आपसे। ये देखिए यहाँ पे ये दे दिया गया कुछ इस टाइप सवाल की, ये 120 डिग्री गया है और इतने का एरिया दे दिया है 66/7। तो आपसे जो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का दूना होता है, आपसे पूछा गया है। तो मैं बताता हूँ कि जब ये इस तरह का सवाल दे तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं πr² होता है, इसमें एक θ/360 अपने मन से जोड़ लीजिएगा। जब हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हो, तो उसमें हम θ/360 अपने मन से यहाँ पे ये फार्मूला बना लेते हैं, और ये होता भी है, अपने मन से कुछ नहीं होता है, सब यहाँ पे एग्जाम में दिए गए सवाल होते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्षेत्रफल आपका दिया गया है 66/7, आपका क्षेत्रफल दिया गया है। तो 66/7 बराबर पाई का मान होता है 22/7 गुणे त्रिज्या का मान आपको निकालना है। थीटा बराबर दिया गया है 120/360। तो 120 तिहाई 360 आपको पहाड़ा एकदम याद होना चाहिए। 7 से 7 कट गया और 22 तिहाई 66 हो गया, 22 × 16 66। तो r² बराबर 3 × 3 बराबर 9, तो r बराबर हो जाएगा 9। तो ये त्रिज्या आपकी 9 हो,
सॉरी त्रिज्या आपकी 3 हो जाएगी। आर स्क्वायर बराबर 9 है, आर स्क्वायर बराबर देखिए 9 है, तो आर बराबर करडी में 9 हो जाएगा, करडी में 9 का मान 3 होता है, तो आर बराबर 3 हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ठीक है, एग्जाम में आर बराबर 3 सही करके एकदम चले जाइएगा और आप 1 नंबर अपना गवा दीजिएगा, क्योंकि आपने सवाल तो पढ़ा ही नहीं। सवाल में पूछा गया है, सवाल में पूछा गया वृत्त का व्यास क्या होगा, और मैंने बताया कि वृत्त का व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 3 दूनी 6 यानी 2r होता है, तो 2 गुणे 3 बराबर 6, इसका आंसर सही होगा। अगर आप 3 लगा के आएंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। क्या पूछता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए क्या होती है। सर जल्दी बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 होती है। सही बात है, गलत बात है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मैंने अभी आपको शायद परसों प्रैक्टिस सेट 1 में बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अब बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आप लोग कहेंगे 1 होती है, कुछ लोग कहेंगे 2 होती है, कुछ लोग कहेंगे 3 होती है, पर इसमें से कुछ नहीं होती। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, और इनको जोड़ दीजिए 6, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 4 2 6 बराबर 6। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा बताइए, लसा बताइए, तो आप लोग सोचते हैं कि सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य दोनों 2 और 2 है, और आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर ये है, मैं कौन सी संख्या हूँ, 2 अंकों की हूँ, सम संख्या हूँ, और मेरे 9 गुणनखंड हैं। तो यहाँ पे जितने भी सब मैंने 2 अंकों की सम संख्या हूँ, यहाँ सब में 2 अंक है, सब में सम संख्या है, तो ये पॉइंट ख़त्म हो गया। मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूँ, यानी कि मैं 3 और 4 और 6 से कट जाऊँगी। तो ये बताइए 6 5 11 होता है, तो 11 3 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा। 4 2 6 8 4 12 6 3 9, ये सब जो है 3 4 6 से कट जाएंगे। पर चेक करते हैं कि किसमें गुणनखंड की 9 है। तो मैं आपको बताया था गुणनखंड निकालने के लिए आपको, ये मैंने पीछे आपको वीडियो ना देखे हो देख लीजिएगा, मैंने गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए ये फार्मूला आपको बताया हुआ है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। 24 को चेक करते हैं, 24 को लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1, 8 तरीके के 24 होता है। यहाँ पे गुणनखंड की संख्या हो जाएगी 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो 4 दूनी 8, 8 ही फैक्टर निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 24 भी आपका नहीं होगा। 36 को चेक करते हैं, 3 की पावर 2, 3 तरीके 9, 2 की पावर 2, यानी कि 3 तरीके 9, 2 दूनी 4, 9 चौको 36। तो यहाँ पे देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 तरीके 9। तो यहाँ पे देखिए कुल 9 गुणनखंड हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और 36 जो है 3 से 4 से और 6 से भी कट जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ के उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पावर में यहाँ देखिए 2 पावर है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यहाँ भी 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 तरीके 9, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। संख्या है कि मौसा ए कामा 8 है, लसा ए कामा 8 है, 24 हो तो ए का मान बताइए। 2 संख्या दी गई हैं, दोनों संख्याएं ए और 8 हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, संख्या ए है और 8 है, तो आपको पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस, तो 4 दूनी 8, 8 2 कम 12, यानी कि ए बराबर 12, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लस गुणे मस बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है, ये फार्मूला आपने पढ़ चुका है पहले भी, तो ए बराबर 12 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए सवाल बहुत अच्छा है, यहाँ पे क्या करेंगे इसको समझ लीजिए। इस टाइप के सवाल आप छोड़ के चले जाते हैं और एग्जामिनर को 1 नंबर फ्री दे के चले जाते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी बराबर के है, यहाँ पे आप देखिए ए प्लस बी बराबर सी के हो जाएगा, यहाँ पे तिरछे गुणा कर दिया गया है, ए प्लस बी बराबर सी के हो जाएगा। ठीक इसी तरह आप क्या करेंगे, लिखेंगे b प्लस सी बराबर ए के और c प्लस ए बराबर b के। यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे a 2 बार आया, b 2 बार आया, c 2 बार आया, तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ से k कामन निकल के आएगा, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी से ये कट जाएगा और k बराबर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, चाहिए तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको और बता दे रहा हूँ क्या कर सकते हैं।
देखिए सवाल पढ़ लीजिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 मान लेता हूँ। तो ए धन बी बटे सी बराबर की हमारा केक हो जाएगा। ए का मान 1 है, बी का मान 1 है, तो 1 प्लस 1 बटे 1, 1 और 1 काट मत दीजिएगा नहीं तो हो जाएगा गलत। 1 और 1 होता है 2 बटे 1 बराबर के, या के बराबर 2 ऑप्शन। ऐसे भी आप लगा सकते हैं पर ये सिमेट्री फॉर्म में होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। इस टाइप के बहुत से मेरे पास ट्रिक हैं जिसका मैं आपको सुपर डेट में बताऊंगा, और जो आप इजी से इजी सवाल में 20 नंबर मैथ में पूरा करके लेके आएंगे। एक एक नंबर सुपर डेट में बहुत कीमती होता है। क्वेश्चन नंबर ये है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था सवाल। इसमें क्या करेंगे आप देखिए, इसको पढ़िए, लगाइए। दशमलव का मैंने यूज बताया था आपको, 0.01 है। तो ये देखिए 2 बार लिखा है, उसको आर लगा तो 0.0001। क्यों? क्योंकि 2 अंक यहाँ पे है, 2 अंक यहाँ पे है, तो 4 बार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा फिर समझ लीजिए। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 में गुणा करेंगे 1 का आएगा। पर यहाँ पे दशमलव 2 अंक पे है, यहाँ भी 2 अंक पे है, तो कुल 2 4 अंक पे हमको लगाना है दशमलव। दशमलव कितने अंक पे लगाएंगे? 4 अंक पे लगाएंगे। तो ये देखिए 4 अंक पे दशमलव लग गया। अब इसको कह रहा परसेंट के रूप में लिखना। जो परसेंट के रूप में लिखना रहता है तो हम परसेंट लिखने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0.01%। कैसे? यहाँ पे आप देख लीजिए। आप देखिए पहले 1 में गुणा करेंगे 100 का तो कितना होगा? 100 होगा, ठीक है 100 होगा। और दशमलव कितने अंक पे लगा गया है? दशमलव लगाया गया है 4 अंक पे। देखिए 4 अंक पे लगा तो गिनिए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, अपने मन से 1 4 अंक। तो यहाँ पे 0.0100, तो इस लास्ट के जीरो को मत काउंट करिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0.01 और यहाँ पे परसेंटेज। अब यहाँ पे 0.01% कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। तो क्या कहीं पे ए दिख रहा है? हाँ, तो यहाँ पे ए दिख रहा है, यानी हमारा ए भी है, ए भी है, ये भी है। तो हमको बी सी डी में से भी कोई एक खोजना है। तो बी सी डी में खोजने के लिए हम क्या करेंगे? तो 0.01% को कैसे और भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई रूप में, ये चीज़ देखा जाएगा। 0.01% बराबर होता है 0.1 बराबर होता है 1/100। मैंने पीछे आपको दशमलव के वीडियो में पूरा समझाया हुआ है। 1/100%, यानी कि 1/100% वाला देखिए ऑप्शन बी भी है, डी भी है। अंतर क्या है? यहाँ पे परसेंट का निशान नहीं लगा है। एग्जाम में थोड़ा सा गलती करेंगे, आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और डी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लीजिए। भिन्न और हर का सवाल दिया गया, मूल भिन्न पूछा गया है। ये बताइए, मैं देखिए क्या करता हूँ। 20% बराबर होता है 1/5, यानी कि पहले उसका अंश 5 था, बढ़ के 1 बढ़ के कितना हो गया? 6 हो गया। हर में क्या हुआ? हर में देखिए क्या हुआ? 25%। 25% बराबर होता है 1/4। तो पहले भिन्न उसकी 4 थी, बढ़ के कितनी हो गई? 5। हम इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए कैसे आएगा, देखिए 6/5 x ऊपर भी बटे 5/4 y। ये x फॉर अंश हो गया और y फॉर हर हो गया। बराबर दिया गया है 3/5 के। तो ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे, नीचे गुणा नीचे कर देंगे। तो 6x गुणे 4/5 गुणे 5y बराबर 3/5 के। तो 1 5 से 1 5 चला गया, 3 दूनी 6 चला गया, ऊपर बचेगा आपका 4 दूनी 8 x बटे नीचे बता 5y बराबर यहाँ से कट के 1 हुआ। या आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तिरिया गुणा कर दीजिएगा, x बटे y बराबर 5/8 आपका आंसर आएगा। 5/8 आपका आंसर निकल आएगा। तो इस तरह आप इसका ऑप्शन लगा सकते हैं, 5/8 है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 5/8 आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लीजिए। बहुत ही कैलेंडर का एक सवाल आ रहा है। यहाँ पे मैंने सवाल आपका ये था, मैंने इसको चेंज करके क्या लिख दिया है कि यदि शुक्रवार का, यदि किसी महीने का दूसरा शुक्रवार, चलिए यहाँ पे इसको बता देते हैं सेकेंड, मैंने चेंज कर दिया। सेकेंड शुक्रवार 9 तारीख हो तो
महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को होगा। इसको लगाने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको यहाँ पे किनारे कर लीजिए। देखिए कैलेंडर में जब मान लीजिए शुक्रवार जो था, फ्राइडे था, वो 9 तारीख को था, तो 7 दिन जब जोड़ेंगे तो 9 1 10 6 16, यानी कि जो तीसरा शुक्रवार है, तीसरा फ्राइडे है, वो 16 तारीख को पड़ेगा। फिर 7 दिन जब जोड़ेंगे तो 16 4 20 3 23, यानी कि चौथा फ्राइडे जो है वो 23 तारीख को पड़ेगा। तो ये बताइए चौथा मंगलवार पूछा है, तो पहले बात मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। तो चौथा जो है मंगलवार, चौथे हफ्ते में सब पड़ेगा ना, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो चौथा जो शुक्रवार है 23 को पड़ रहा है, तो गुरुवार पड़ेगा 22 को, बुधवार पड़ेगा 21 को, मंगलवार पड़ेगा 20 तारीख को। इस तरह आप लगा सकते हैं। केवल 7 को जोड़ना है, 7 को जोड़िए, सेम आएगा वही दिन। यहाँ पे देखिए कैलेंडर मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 9 है, 9 में 7 जोड़ेंगे 16 आ गया, फिर 16 में 9 7 जोड़ेंगे 23 आ गया। इस तरह भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे 4 दिन पीछे मंगलवार आपका 20 तारीख को आ जाएगा। 10 कुर्सियों का मेज, ये सवाल पढ़ लीजिएगा। एक एक नियम का सवाल है, एक एक नियम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सवाल को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और इसका आंसर बहुत ही तेज़ी से लगाइएगा। 10 कुर्सियाँ बराबर 4 टेबल के, यही ना मेल बराबर दिया गया है। इसको 2 से काटेंगे तो 5 कुर्सी बराबर 2 टेबल के, यानी कि 5 कुर्सियों का जो दाम है वो 2 टेबल के बराबर है। अब कह रहा है कि 15 कुर्सियों का और 2 मेज़ों का मूल्य 4000 है। तो जब देखिए 5 कुर्सी बराबर 2 मेज के, तो गुणे 3 कर दीजिए, 15 कुर्सी बराबर 6 टेबल के। यहाँ भी 3 से 3 दूनी 6, तो यहाँ देखिए 15 कुर्सी ये है, तो 15 कुर्सी को टेबल के रूप में लिखेंगे तो 6t + 2t बराबर 4000। तो 6 2 8 टी बराबर 4000, या 8 25 40 होता है। तो एक टेबल का दाम आ जाएगा 500। जब एक टेबल का दाम 500 रुपया आ गया, तो यहाँ पे आप चाहे तो वैल्यू पुट कर दीजिए। एक टेबल का दाम 500, तो उसके बाद आप एक चेयर का भी दाम निकालेंगे। एक चेयर का दाम आ जाएगा 5 दूनी 10 1200 रुपया आएगा। कितना आएगा? 200 रुपया एक चेयर का दाम आ जाएगा। तो एक चेयर का दाम आप निकाल लेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर चला आएगा। पूछा गया है आपसे 12 कुर्सी और 3 मेज का दाम। तो एक कुर्सी का दाम 200, तो 12 कुर्सी का दाम 2400 रुपया, और एक मेज का दाम 500, 3 मेज का दाम 1500 रुपया। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 1 3900 रुपया आपका आंसर आएगा। ऐखिक नियम के सवाल में केवल कैलकुलेशन फास्ट किया जाता है। जितना तेज आप कैलकुलेशन फास्ट करेंगे उतना तेज आपका आंसर निकल के आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका इसी 28 तारीख के पेपर में आया हुआ था। बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको आप लोग बहुत लोग क्या किए होंगे, इसका लगाए होंगे। मूलधन गुणे दर गुणे समय किए होंगे और बटे में 100 करके इसका आंसर निकाले होंगे। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, SI बराबर PRT बटे 100। हम भी यही फार्मूला लगाएंगे, पर आप लोगों ने पहले इसका रेट निकाला होगा, फिर उसमें 2 जोड़ा होगा, उसके बाद आंसर निकाले होंगे। पर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं फार्मूला तो यही लगाऊंगा, पर कैसे लगाऊंगा इसको आप देखिएगा, सीखिएगा कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका साधारण ब्याज 600 रुपया पे पूछा गया है, तो 600 हमारा मूलधन हो जाएगा, 600 मूलधन हो जाएगा। फार्मूला है P × R × T बटे 100, और यहाँ पे ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर PRT बटे में 100। तो देखिए यहाँ पे सवाल को समझिएगा, 600 रुपया हमारा मूलधन हो जाएगा, 600 रुपया मूलधन हो गया, और 2% बढ़ा दिया है तो हम 2% ही रेट मान लेंगे, और समय दिया गया है 4 वर्ष, 4 बटे में 100 कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 छक 48 रुपया ब्याज आ गया। यानी कि जब 2% ब्याज बढ़ाया तो वो 48 रुपया ब्याज और देगा। पहले कितना ब्याज दे रहा था, पहले ब्याज दे रहा था वो 720 रुपया, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 768 रुपया टोटल हमारा ब्याज आ जाएगा। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं, 720 दे रहा था पहले और बाद में दे रहा है 48 रुपीज़, दोनों को मिला के 768 हमारा ब्याज हो जाएगा। इस तरह आप इसका ऑप्शन ए निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ही आसान सा सवाल है, बिल्कुल
इस टाइप का सवाल पूछा नहीं गया है, पर मैं इसको बता दे रहा हूँ। पर अगर आ गया तो आप इसको कैसे लगाएंगे। इसको लगाने के लिए एक कक्षा में 30 छात्र हिंदी बोलते हैं, 35 छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, 10 छात्र दोनों बोलते हैं। माना ये हिंदी का है और ये अंग्रेजी का है, बीच का गोला ये 10 छात्र हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो ये बताइए, हिंदी के टोटल 30 छात्र हैं, 10 यहाँ पे पहले से हैं तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 35 छात्र हैं तो ये 25 हो जाएगा। तो 35 छात्र इंग्लिश के हो गए और 30 छात्र हिंदी के हो गए और 10 छात्र दोनों। तो कुल कितने हो जाएंगे? 20 10 30 25, 20 प्लस 10 प्लस 25 बराबर 55 आपका आंसर। 2 2 1 2 1 3 2 5 55। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।